अगर कोई पूछे कि खुशी पैसे से आती है या सफलता से, हम अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इन्हीं चीजों के पीछे भागते हुए बिता देते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं खुशी कोई मंजिल नहीं, ये कोई लग्जरी नहीं है, खुशी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। और आज हम इसी स्किल को समझने की कोशिश करेंगे दलाई लामा और हॉवर्ड सी कटलर की किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस के जरिए। हाँ, ये किताब इसलिए खास है क्योंकि इसमें सिर्फ पूर्वी दर्शन नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी मनोविज्ञान और बौद्ध सिद्धांतों का एक आप कह सकती हैं संगम है। अच्छा। ये हमें बताती है कि खुशी का रिमोट कंट्रोल बाहरी दुनिया के पास नहीं, हमारे अपने मन के पास है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन है इस किताब की गहराइयों में उतरना और उन तरीकों को समझना जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ वाली जिंदगी में असल में इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो किताब की शुरुआत ही एक बहुत आम धारणा पर चोट करती है। हम सब यही मानते हैं कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, बेहतर नौकरी होगी या एक बड़ा घर होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। हाँ, ये तो सबकी सोच है। किताब में एक नर्स का उदाहरण है जिसकी लॉटरी लग जाती है और वो अचानक बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो पाती है कि वो पहले से ज्यादा खुश नहीं है। मतलब उसकी खुशी का लेवल वापस वहीं आ गया जहां पहले था। हाँ, बिल्कुल वहीं। हाँ, और इसी के ठीक उलट किताब में एक और व्यक्ति का जिक्र है जिसे पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है। ओह। जाहिर है ये एक भयानक खबर थी, लेकिन इस घटना के बाद वो जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को, हर एक दिन को पहले से कहीं ज्यादा महत्व देने लगता है और असल में पहले से ज्यादा खुश रहना सीख लेता है। ये दोनों कहानियां सुनने में तो बड़ी अजीब लगती हैं। एक को सब कुछ मिला फिर भी खुशी नहीं बढ़ी, दूसरे की जिंदगी में इतनी बड़ी मुश्किल आई और वो ज्यादा खुश हो गया। ये कैसे मुमकिन है? मनोवैज्ञानिक इसे हेडोनिक ट्रेडमिल या अडैप्टेशन कहते हैं। अडैप्टेशन? हाँ, ये वैसा ही है जैसे कोई नई गाड़ी खरीदने पर शुरू के कुछ हफ्तों तक बहुत रोमांच रहता है, पर फिर वो बस रोज की एक चीज बन जाती है। सही बात है। हमारा खुशी का मीटर, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, थोड़े समय बाद वापस अपनी पुरानी जगह, अपनी बेसलाइन पर आ जाता है। किताब कहती है कि असली खुशी इस ट्रेडमिल से उतरने में है, जो हमें लगातार बाहरी चीजों के पीछे भगा रही है। ये बात सोचने में तो बहुत सीधी लगती है कि खुशी अंदर से आती है, पर असल में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा पूरा समाज, मतलब विज्ञापन से लेकर सोशल मीडिया तक, हमें यही यकीन दिलाने में लगा है कि अगली शॉपिंग, अगली छुट्टी या अगला प्रमोशन ही हमें खुश करेगा। हाँ, ये किताब उस पूरी सोच पर ही सवाल खड़ा कर देती है। तो अगर असली स्रोत बाहर नहीं, भीतर है, तो वो स्रोत है क्या? दलाई लामा कहते हैं मन की शांति। हाँ, लेकिन यहाँ मन की शांति का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मन की शांति का मतलब है कोई भावना महसूस न करना, एकदम पत्थर जैसा हो जाना। जबकि किताब कहती है कि ये शांति उदासीनता या बेपरवाही नहीं है। इस शांति की जड़ें प्यार, स्नेह और करुणा में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी गुस्सा या दुख महसूस ही नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। किताब साफ करती है कि मन की शांति का मतलब भावनाओं का अंत नहीं, बल्कि भावनाओं का मालिक बनना है। सोचिए, जब ट्रैफिक में कोई आपको गलत तरीके से ओवरटेक करता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। हाँ, आता ही है। मन की शांति का मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि ये है कि वो गुस्सा आप पर हावी नहीं होगा। आप उसे एक बादल की तरह आते और जाते हुए देख पाएंगे, बिना उसमें बह जाएं। अच्छा। जब मन इस तरह शांत होता है, तभी हम जीवन का असली आनंद ले पाते हैं। ये जो विचार है ना कि खुशी एक संयोग नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, ये अपने आप में बहुत उम्मीद देता है। बिल्कुल। क्योंकि ज्यादातर समय हमें लगता है कि खुशी तो किस्मत की बात है। दलाई लामा कहते हैं कि मन को प्रशिक्षित करके खुशी हासिल की जा सकती है। हाँ, और ये उस धारणा के बिल्कुल उलट है, जैसा कि मशहूर मनोविज्ञानी फ्रॉइड मानते थे कि इंसान का खुश रहना सृष्टि की योजना में शामिल ही नहीं है। सही। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब आधुनिक विज्ञान भी इस हजारों साल पुरानी बौद्ध धारणा का समर्थन कर रहा है। अच्छा, कैसे? किताब में न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन के एक मशहूर शोध का जिक्र है। उन्होंने कुछ तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं के मस्तिष्क को स्कैन किया जो सालों से ध्यान का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने पाया कि उनके मस्तिष्क के हैप्पीनेस से जुड़े हिस्से, यानी लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधि का स्तर आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा था। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा कि वो उनके साइंटिफिक चार्ट से भी बाहर चला गया। उन्हें अपने उपकरण फिर से कैलिब्रेट करने पड़े। अरे वाह! ये इस बात का वैज्ञानिक सबूत था
कि लगातार मानसिक अभ्यास से हम सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि सालों से जो योगी और संत कहते आ रहे हैं कि ध्यान से मन को बदला जा सकता है, उसे अब साइंस भी मान रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ आस्था की बात नहीं रही, ये न्यूरोसाइंस है। तो ये स्किल, ये मानसिक प्रशिक्षण असल में है क्या? क्या इसका मतलब बस पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। किताब के अनुसार इस स्किल की बुनियाद 2-3 चीजों पर टिकी है: करुणा, कृतज्ञता और सही नजरिया। करुणा? हाँ, दलाई लामा का मानना है कि मनुष्य का मूल स्वभाव गुस्सैल या आक्रामक नहीं, बल्कि कोमल और करुणामय है। जब हम दूसरों के प्रति हमदर्दी और स्नेह रखते हैं तो हम उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और ये जुड़ाव अकेलेपन को दूर करता है? बिल्कुल, जो आज के समय में दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जीवन में दुख और तकलीफ तो आती ही हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हमेशा खुश रहें। नौकरी का तनाव है, रिश्तों में अनबन होती है, हमारी उम्मीदें टूटती हैं। इन सब से कैसे निपटें? क्या किताब कहती है कि इन्हें नजरअंदाज कर दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। दलाई लामा का कहना है कि दुख से भागने या उसे नजरअंदाज करने के बजाय उसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना ज्यादा जरूरी है। तैयार करना मतलब अगर हम जीवन की सच्चाइयों जैसे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के बारे में पहले से सोचते हैं, तो जब वो घटित होती हैं तो हमारा मन ज्यादा स्थिर रहता है। ये एक तरह का मानसिक अभ्यास है, जैसे कोई सैनिक युद्ध के मैदान में जाने से पहले ट्रेनिंग करता है। तैयारी हमें ज्यादा मजबूत बनाती है। किताब में ये भी बताया गया है कि हम अक्सर अपना दुख खुद ही बढ़ा लेते हैं। मतलब घटना एक बार होती है, लेकिन हम उसे अपने दिमाग में 100 बार दोहराकर उस दुख को बार बार जीते हैं। हाँ। या फिर हर छोटी मोटी परेशानी को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं, जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही हो। बिल्कुल, और यहीं पर नजरिया बदलने की तकनीक काम आती है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट? हाँ, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव। दलाई लामा अपना ही उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्हें अपना देश तिब्बत छोड़ना पड़ा। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं कि इसी वजह से उन्हें एक शरणार्थी के रूप में दुनिया भर के लोगों से मिलने, अलग अलग संस्कृतियों को समझने और नए अनुभव हासिल करने का अवसर मिला। मतलब एक ही घटना के 2 पहलू देखना? हाँ, हर स्थिति में, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कोई ना कोई सकारात्मक पहलू या सीखने का अवसर छिपा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुख को अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि हम उस दुख को खुद पर पूरी तरह हावी नहीं होने दे रहे हैं। सही कहा। अगर हम नकारात्मक स्थिति में भी कोई सकारात्मक पहलू खोजने की कोशिश करें तो दुख का प्रभाव कम हो जाता है। ये नजरिया बदलने वाली बात बहुत दिलचस्प है, पर अक्सर ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में इन्हें लागू करना मुश्किल होता है। जब आप सच में किसी मुश्किल में हो तो पॉजिटिव पहलू खोजना बहुत कठिन लगता है। क्या किताब में कुछ ऐसे छोटे रोजमर्रा के अभ्यास बताए गए हैं जिन्हें कोई भी शुरू कर सकता है? हाँ, और यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं देती, प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है। अच्छा। सबसे पहला और सरल कदम है संतोष का अभ्यास। दलाई लामा कहते हैं कि लालच और असंतोष का सच्चा तोड़ संतोष है। वो सुपरमार्केट का एक आसान सा उदाहरण देते हैं। सुपरमार्केट? हाँ, जब आप सुपरमार्केट जाते हैं तो वहाँ हजारों चीजें होती हैं, लेकिन आप सिर्फ वो ही खरीदते हैं जिसकी आपको जरूरत है। सही बात है, हम पूरा सुपरमार्केट तो घर नहीं ले आते। बिल्कुल। इसी तरह जीवन में इच्छाएं भी 2 तरह की होती हैं। एक जो जरूरी और सकारात्मक है, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते। मुझे और चाहिए और मुझे इसकी जरूरत है, में क्या अंतर है? बिल्कुल। और दूसरा अभ्यास क्या है? आपने करुणा की बात की थी। दूसरा अभ्यास है करुणा का सक्रिय अभ्यास, यानी जानबूझकर दूसरों के नजरिए से सोचने की कोशिश करना। किताब में लेखक हॉवर्ड कटलर अपने एक दोस्त की कहानी बताते हैं। वो एक टैक्सी में बैठे थे और ड्राइवर उन्हें जानबूझकर लंबे रास्ते से ले जा रहा था ताकि ज्यादा पैसे बना सकें। उन्हें बहुत गुस्सा आया। स्वाभाविक है, किसी को भी आएगा। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने दलाई लामा की सलाह याद की और एक अभ्यास करने की सोची। उन्होंने उस ड्राइवर की जगह खुद को रखकर सोचा। अच्छा, उन्होंने कल्पना की कि वो ड्राइवर शायद पूरे दिन बिना एयर कंडीशनिंग के एक घुटन भरी कैब में बैठता है, अमीर विदेशियों को देखकर जलता है और अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त रुपए कमाने के लिए उन्हें धोखा देने के तरीके खोजता है। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, उनका गुस्सा सहानुभूति में बदल गया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हर किसी के प्रति करुणा रखना क्या ये प्रैक्टिकल है?
अगर कोई आपके साथ जानबूझकर गलत कर रहा हो तो उसके प्रति करुणा रखने का मतलब क्या ये नहीं है कि हम उसे वो सब करने दे रहे हैं? मतलब हम खुद को एक डोरमैट की तरह पेश कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। किताब स्पष्ट करती है कि करुणा का मतलब मूर्खता या कमजोरी नहीं है। आप उस टैक्सी ड्राइवर को उसके गलत काम के लिए टोक सकते हैं, आप सही किराया देने पर जोर दे सकते हैं। अच्छा। करुणा एक बाहरी एक्शन से ज्यादा एक भीतरी एहसास है। इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति के गलत काम को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन आप उसके प्रति अपने मन में नफरत और गुस्सा नहीं पाल रहे। आप समझते हैं कि शायद उसकी अपनी मजबूरियां या अज्ञानता है जिस वजह से वो ऐसा कर रहा है। इससे आप मजबूत कदम तो उठाते हैं, पर अपने मन की शांति नहीं खोते। मतलब एक्शन लो पर मन में जहर मत घोलो। और तीसरा व्यवहारिक सबक क्या है? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सबक है निरंतर प्रयास। दलाई लामा जोर देकर कहते हैं कि मानसिक विकास में समय लगता है। ये कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है कि 2 मिनट में तैयार हो जाए। हाँ, सही है। जैसे रोज जिम जाकर शरीर बनता है, वैसे ही रोज अभ्यास करके मन मजबूत होता है। इसके लिए वो एक सरल रूटीन सुझाते हैं। क्या है वो रूटीन? रोज सुबह उठकर एक सकारात्मक इरादा बनाना, जैसे आज मैं अपना दिन सार्थक बनाऊंगा, दूसरों की मदद करने की कोशिश करूंगा और गुस्सा नहीं करूंगा। और फिर दिन के आखिर में? और रात में सोने से पहले कुछ मिनट निकालकर उसका विश्लेषण करना, सोचना कि आज दिन कैसा गया, क्या मैं अपने इरादे पर कायम रह पाया, कहाँ मुझसे गलती हुई, क्यों हुई। बिना खुद को कोसे। हाँ, बिना खुद को कोसे, बस एक ईमानदार विश्लेषण। धीरे धीरे इस लगातार अभ्यास से ही हमारे मन के नकारात्मक पैटर्न बदलते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा से यह साफ है कि खुशी कोई बाहरी मंजिल नहीं है जिसे हम किसी दिन हासिल कर लेंगे। ये तो एक भीतरी यात्रा है, एक रोज का अभ्यास है। ये अपने मन को साधने की, दूसरों के प्रति हमदर्दी और करुणा को जगाने की, और जीवन के हर पल को, अच्छे और बुरे को एक नए नजरिए से देखने की कला है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। हम सोचते हैं कि करुणा और दया दूसरों के लिए है, लेकिन न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम करुणा महसूस करते हैं तो हमारे अपने दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। अच्छा। हाँ, यानी दूसरों की भलाई करने का सबसे पहला फायदा हमें खुद होता है। खुशी बाहर नहीं मिलती। जब हम भीतर शांति और करुणा सीख लेते हैं, तभी जीवन सच में सुंदर बनता है। जाते जाते एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। किताब में एक ऐसे बौद्ध भिक्षुक का जिक्र है जिन्होंने सालों तक चीनी सैनिकों की कैद में भयानक यातनाएं सही। सालों बाद जब वो वहां से छूटे तो उनसे पूछा गया कि उस दौरान सबसे बड़ा खतरा क्या था। शारीरिक दर्द, मौत का डर? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, सबसे बड़ा खतरा था चीनी लोगों के लिए अपने मन में करुणा खो देने। आप देख रहे हैं बुक्स वाई स्टूडियो, ज्ञान की आवाज़। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।